Hello everyone. In our previous video, we have completed up to carnivores, and today we are going to proceed our class from omnivores. So let's start our class. The word omnis means all or everything in Latin. So omnivores are animals that eat everything. That means they eat plants and एनिमल्स. ओके, ओमनी का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में? एवरीथिंग, हर चीज. तो ओमनीवोर्स किसे बोलेंगे? ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सभी चीजों को खाता है. सभी चीज कहने का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, तो वैसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे हम ओमनीवोर्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल क्रोज, पिग, रैट्स, हेक्सीहॉक्स and most bears are omnivores. Polar bear are entirely carnivores. जो polar bears होते हैं वो पूरी तरीके से क्या रहते हैं? carnivores रहते हैं. While giant panda are mostly herbivores. और जो बड़े साइज के जो पांडा रहते हैं वो herbivores होते हैं. We too are omnivores. और हम लोग कैसे हैं? हम लोग omnivores हैं. Well, at least the non-vegetarians among us are omnivores. Well, एटलीस्ट जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जो हम लोग में जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उन लोग ओमनीवोर्स के अंदर में गिने जाते हैं. ओके, when we talk about feeding habits we mean what an organism really eat. अगर हम लोग किसी एनिमल के फीडिंग हैबिट के बारे में बात करते हैं, उसके खाने के बारे में बात करते हैं, खाने के हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म रियली में खाता क्या है. ठीक है, समटाइम the condition in which an animal lives changes its नेचुरल फीडिंग हैबिट. कभी कभी क्या होता है कि जिस कंडीशन में वो एनिमल रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से उसकी जो फीडिंग हैबिट है वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पेट डॉग may appear to be an omnivore since it will eat almost everything that its master eat, but nature made the dog a carnivore and not a omnivore. देखिए, जो डॉग है वो नेचर, प्रकृति की ओर से उसे कार्निवोर्स बनाया गया है. ठीक है, कि वो फ्लैश खाएगा, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाएगा करके उसे कार्निवोर्स बनाया गया है. पर जो पेट डॉग होते हैं जिसे हम लोग पालते हैं वो डॉग कैसे रहते हैं? वो ओमनीवोर्स बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन लोग वही खाना खाएंगे जो उसके मालिक, जो उनके मास्टर उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उन्हें देंगे. ठीक है, नाउ पैरासाइट्स. अब हम लोग पैरासाइट्स की तरफ बढ़ते हैं. organism that live on or inside the body of an other organism and get food and shelter from them are called parasites. वैसे organism जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर में या उसके अंदर में रहते हैं, ठीक है, और उससे फूड और शेल्टर लेते हैं, उसे हम पैरासाइट्स बोलेंगे. पैरासाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्निवोर्स. जो पैरासाइट्स हैं वो कार्निवोर्स से डिफरेंट है. ठीक है, दे डोंट किल एंड ईट देयर प्रे. वो अपने शिकार को मार के नहीं खाता है. दे मेक यूज ऑफ लिविंग होस्ट, जिस पे वो रहता है. ठीक है, लिविंग होस्ट से वो यूजफुल चीजें लेता है. द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म ऑन विच ए पैरासाइट लीव्स. होस्ट किसे बोलेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, ठीक है, उस लिविंग थिंग को बोलेंगे जिसमें पैरासाइट रहता है, जहां से वो अपना खाना लेता है और जहां पे वो अपना शेल्टर बनाया हुआ है, उस लिविंग बीइंग को, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं. ठीक है, सम पैरासाइट्स like lice, species, ticks and mites live on the body of mammals, bird and other animals. They feed on skin or blood and can cause itching, rashes and so on. देखिए कुछ पैरासाइट्स है like lice, species, ticks and mites. ये they live ऑन द बॉडी ऑफ मैमल्स. मैमल की बॉडी में रहते हैं, बर्ड्स के और एनिमल्स लोग के बॉडी में रहते हैं. ये उनकी स्किन से ब्लड
लेते हैं, ठीक है, जिस वजह से इचिंग, खुजली होती है, रैशेस वगैरह होते हैं। अदर लाइक टैपवर्म्स एंड हुकवर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। जो टैपवर्म्स हुए या हुडवर्म्स हुए, ये होस्ट के बॉडी के अंदर में रहते हैं। They have a special mouth with which they attach themselves to the wall of the intestine and draw food from it. ये जो टैपवॉर्म है और हुडवॉर्म है, इनके पास क्या रहता है, स्पेशल माउथ रहता है, जिसको उन लोग इस जिस होस्ट के ऊपर इन लोग रह रहे हैं, जिस होस्ट के अंदर में, उसके इंटेस्टाइन के वॉल से चिपका देते हैं और उन इंटेस्टाइन में जो भी फूड है उसे इन लोग ले लेते हैं। टैपवॉर्म एंड हुकवॉर्म gets into our body through contaminated water, dirty hand and improperly cooked food. जो टैप वॉर्म है और हुक वॉर्म्स हैं, इन लोग हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, बाई कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी के थ्रू, गंदे हाथों से, या जो खाना अच्छी तरीके से पका हुआ नहीं है उस खाने से ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। दे कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करता है, इंक्लूडिंग एनीमिया। ओके, नाउ मोस्ट पैरासाइट्स टेक फेवर्स फ्रॉम देयर होस्ट बट डू नथिंग इन रिटर्न्स। जो पैरासाइट्स होते हैं अपने होस्ट से बहुत सारे फेवर लेते हैं, वहां से खाना लेते हैं, उन पे शेल्टर लेते हैं, पर वो लोग रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं। सम लाइक फ्लीसेस, ticks and hookworms even harm their host। जैसे कुछ पैरासाइट्स है, जैसे फीसिस है, टिक्स है, हुकवर्म्स है, इन लोग अपने होस्ट के ऊपर में होस्ट से फायदा ही नहीं ले रहे हैं, फेवर ही लेते हैं, प्लस उसको हार्म भी करते हैं, नुकसान भी देते हैं, नुकसान भी करते हैं अपने होस्ट का। सम बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो फॉल अंडर दिस ग्रुप। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ फंगीज हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में आने का मतलब कि जिन लोग अपने होस्ट से खाना ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, प्लस उनको हार्म भी करते हैं। दे कॉज डिजीजेस व्हेन दे इन्वेड अवर बॉडी। इन लोग क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में घुस जाते हैं तो ये डिजीज कॉज करते हैं। Just like tuberculosis and typhoid are two diseases caused by bacteria, while many skin diseases are caused by fungi. Okay, ये जो tuberculosis है, टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये दो डिजीजेस हैं जो caused by बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। और स्किन डिजीजेस, बहुत सारे स्किन डिजीजेस हैं जो फंगस के कारण होता है, फंगी के कारण। Many bacteria living on our skin and other parts of our body, however, don't generally harm us. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे स्किन में और हमारे अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में भी रहते हैं, पर वो हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Some even help us, कुछ ऐसे हैं जो हमें मदद भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some bacteria living inside our intestine help us digest food। कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में रहते हैं और डाइजेशन के में हेल्प करते हैं। ओके, पैरासाइट्स कैन ऑल्सो बी, प्लांट्स कैन ऑल्सो बी पैरासाइट। देखिए अभी तक जो भी पढ़े वो हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़े, अभी है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। अ कॉमन पैरासिटिक प्लांट इज डॉडर। ठीक है, एक कॉमन पैरासिटिक प्लांट क्या है, डॉडर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आकाश बेल या अमर बेल। ठीक है, it does not have a chlorophyll, so it look yellowish and cannot make its own food. It twins around another plant and draws food from it with special root। देखिए ये जो अमर बेल है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डॉडर कहेंगे, ये इस पे क्लोरोफिल नहीं रहता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है तो ये येलोइश दिखता है और
क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण ये अपना खाना बना नहीं पाता है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर ट्विस्ट करके उसको उस दूसरे प्लांट के ऊपर ट्विस्ट करके उससे खाना ये लेता है फ्रॉम विथ इट्स स्पेशल रूट, अपने स्पेशल रूट से। ओके, ये रहा पैरासाइट्स का। नाउ सैप्रोफाइट्स, लास्ट टॉपिक, today's last topic is saprophytes. Those organisms get their food from dead plants and animals, dung, fallen leaves and other things that come from plants and animals. देखिए वैसे ऑर्गेनिज्म जिन लोग अपना खाना लेते हैं डेड प्लांट से, एनिमल से, जो गोबर होती हैं उनसे, गिरे हुए पत्तों से और बहुत सारी ऐसी चीजों से जो प्लांट या एनिमल्स से आती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। You may have seen mushrooms growing on fallen logs और rotting garbage. आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मशरूम, जिन लोग लकड़ी अगर पड़ा हुआ है तो उस पे या सड़े हुए जो कचड़े हैं उस पे मशरूम उग जाते हैं। They produce juices which digest these things. तो ये जो मशरूम्स हैं, जो सैप्रोफाइट्स हैं, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग जूस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो जूस क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर देता है। जिसके ऊपर इन लोग ग्रो किए हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। Then they absorb some of the digested food. The rest mixes with the soil and make it fertile. देखिए जो मशरूम्स हुए या जो अदर सैप्रोफाइट्स हैं, इन लोग क्या करते हैं? ये इन लोग जिस पे उगे हुए हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, उस पे इन लोग डाइजेस्टिव जूस पोर करते हैं और जो भी खाने लायक चीजें हैं, चाहे डाइजेस्टेड फूड है, उसे इन लोग एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी जो बच जाता है वो सॉइल में मिल जाता है और सॉइल को फर्टाइल बना देता है। Many other fungi like molds are also saprophytes. Molds grow on bread, fruit, leather and many other things that come from plants and animal. देखिए एक मशरूम हुआ, दूसरा मोल्ड्स। मोल्ड्स कहाँ ग्रो करेगा? ये ब्रेड में, फ्रूट्स में या जो लेदर है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ जो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है। ओके, सी ये रहा मोल्ड का पिक, दिस वन, ये मोल्ड का पिक है। एंड मेनी बैक्टीरिया आर ऑल्सो सैप्रोफाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। जो सैप्रोफाइट्स है वो बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं प्रकृति के लिए, नेचर के लिए। क्यों? क्योंकि दे क्लीन अप ऑल द वेस्ट एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। क्योंकि जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट है सॉइल में, उसको इन लोग क्लीन कर देते हैं और सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो सैप्रोफाइट्स है उन लोग नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। इन दिस वे ये जो चैप्टर था हमारा वो फिनिश हो गया है और इसके जो भी डेफिनेशंस हैं हेडिंग्स के, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ओमनीवोरस, ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड okay, thanks for watching. Thank you very much.